पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी। स्मोक क्या है, कैसे बनी है? स्मोक इंसानी सेहत के लिए किस हद तक खतरनाक है? स्मोक से बचना कैसे मुमकिन? पंजाब की निगरान हुकूमत ने स्मोक से निपटने के लिए सूबे भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज करते हुए एक माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालिबात के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं स्मोक क्या है, कैसे बनती है और स्मोक सेहत पर क्या असरात मुरतब करती है? दरअसल लफ्ज स्मोक अंग्रेजी अल्फाज स्मोक और फोक से मिलकर बना है। ये धुएं और धुंध का इम्तजाज है जिससे अमूमन ज्यादा गुंजान आबाद सनती इलाकों में वास्ता पड़ता है। इस तरह की फिजाई आलूदगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, धुआं या कम दिखाई देने वाली आलूदगी मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह पर मुश्तमिल होती है। जब फजा आलूदा हो या गैसेस जो स्मोक को तश्कील देती हैं हवा में खारिज हो तो सूरज की रोशनी और उसकी हरारत इन गैसों और अज़्ज़ा के साथ माहौल पर रद्द अमल का इजहार स्मोक की शक्ल में करती है। इसकी बड़ी वजह हवाई आलूदगी ही होती है। आमतौर पर यह ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा दर्जा हरारत, सूरज की रोशनी और ठहरी हुई हवा का नतीजा होती है। यानी मौसम सरमा में जब हवा चलने की रफ्तार कम होती है तो इससे धुएं और धुंध को किसी जगह ठहरने में मदद मिलती है जो स्मोक को उस वक्त तश्कील दे देता है जब जमीन के करीब आलूदगी के अखराज की शरह बढ़ जाए। स्मोक बनने की बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से गैसेस का अखराज, सनती प्लांट्स और सरगर्मियां, फसलें जलाना या इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली हरारत है। स्मोक इंसानों, जानवरों, दरख्तों समेत फितरत के लिए नुकसानदेह है और जानलेवा इमराज का खतरा भी बढ़ जाता है। खुसूसन फेफड़ों या गले के इमराज से मौत का खतरा होता है। इसकी वजह यह है कि शदीद स्मोक सूरज की शुआओं की सतह को नुमाया हद तक कम कर देती हैं जिससे अहम कुदरती अनासर जैसे विटामिन डी की कमी होने लगती है जो इमराज का बाइस बनती है। किसी शहर या कस्बे को स्मोक घेर ले तो इसके असरात फौरी तौर पर महसूस होते हैं जो आंखों में खारिश, खांसी, गले या सीने में खराश और जिल्द के मसाइल से लेकर नमूनिया, नज़ला, जुकाम और दीगर जानलेवा फेफड़ों के अमराज का बाइस बन सकती है। स्मोक की मामूली मिकदार में घूमना भी दमे के मरीजों के लिए दौरे का खतरा बढ़ाने के लिए काफी साबित होती है। इससे बूढ़े, बच्चे और निजाम तनफ्फुस के मसाइल के शिकार अफराद बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं। स्मोक से बचाव के लिए मुतासरा हिस्सों पर जाने से गुरेज करना चाहिए। ताहम अगर वो पूरे शहर को घेरे हुए है तो घर के अंदर रहने को तरजीह दें और खिड़कियां बंद रखें। बाहर घूमने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करें और लेंसेज के बजाय ऐनक को तरजीह दें। स्मोक के दौरान वर्जिश से दूर रहें, खसूसन दिन के दरमियानी वक्त में जब जमीन पर ओजोन की सतह बहुत ज्यादा होती है। अगर आप दमे के शिकार हैं तो हर वक्त अपने पास इनहेलर रखें। अगर हालत अचानक खराब हो तो डॉक्टर से मशवरा करें। अगर निजाम तनफ्फुस के मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हैं तो स्मोक में निकलना जरूरी है तो गुंजान आबाद इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां ट्रैफिक जाम में फंसने का इम्कान हो। सड़क पर फंसने के नतीजे में जहरीले धुएं से बचने के लिए गाड़ियों की खिड़कियां बंद रखें। सिगरेट नोशी वैसे ही कोई अच्छी आदत नहीं, ताहम स्मोक के दौरान तो इससे मुकम्मल गुरेज करना ही बेहतर होता है। बाहर से घर वापसी या दफ्तर पहुंचने पर अपने हाथ, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों को धो लें। याद रहे कि 26 जुलाई 1943 को अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में अपने वक्त की सबसे बड़ी स्मोक का सामना करना पड़ा। दूसरी जंग अजीम के दौरान शदीद धुंध की वजह से लॉस एंजलिस के शहरियों को गलत फहमी हो गई थी कि जापान ने उन पर कीमियाई हमला कर दिया है। दिसंबर 1952 में लंदन में फिजाई आलूदगी की लहर को ग्रेट स्मोक के नाम से याद किया जाता है। लंदन में आलूदा धुंध की वजह से 12,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। 1987 में 1100 से ज्यादा नौजवान जहरीली स्मोक की वजह से सांस न ले सके और मौत का शिकार हो गए। तरक्की याफ्ता ममालिक ने स्मोक में कमी के लिए कवानीन बना रखे हैं जो फैक्ट्रियों में खतरनाक और बेवक्त धुएं के खराज पर पाबंदी लगाते हैं। कुछ जगहों पर फाजिल मवाद जैसा कि पत्ते जाया करने के लिए मखसूस जगह बनाई गई हैं जहां धुआं हवा में शामिल होकर खारिज हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।